I feel everything lighter. My shoulder was heavier since 3 to 4 years. I was feeling heavier on the left side of my shoulder, but now it's feeling lighter, much lighter actually. It's equally like this. कॉलेज में एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, क्लास में बहुत टाइम बैठ के ये पेन होना, ये वाला पोर्शन। कौन सी क्लास में स्टार्ट हो गया था ये? मैं मास्टर्स कर रही थी बैंगलोर में, तभी स्टार्ट हुआ। एक्सेसिव रीडिंग की वजह से ना, आप जब पूरा झुक के देखते रहते हैं तब ऐसा स्टार्ट होता है। ये वाला पॉइंट, बहुत बैडली पेन होता है। ये वाला पॉइंट जब ऐसे करती है तो कड़क कड़क साउंड आता है क्या? हाँ, आता है। राइट। इस तरफ से, इस तरफ से नहीं आता। बहुत लोगों ने बोला नर्व्स का प्रॉब्लम है। नर्व्स का प्रॉब्लम नहीं है ये एक्चुअली। नर्व्स का प्रॉब्लम होगा तो रेडिएट करेगा दर्द। ये लोकलाइज्ड पेन है एक्चुअली, ट्रेपेजियस मसल होता है उसका पेन है ये। राइट। फिजियोथेरेपी भी करवाई थी मैंने। ऐसे करने में दर्द होता है? ये ना, इस तरफ दर्द है? नहीं। ये वाला नो, इस तरफ नहीं है? ऐसे पूरा झुकने में नहीं है दर्द? इस तरफ जो स्ट्रेच आता है ये ऐसा ही नहीं आता है वैसे। इस तरफ से चाहता है वो। हाँ। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठाएगा। ठीक है, टच करिए हाथ पीछे इस तरीके से करके। दोनों तरफ टच हो जाता है क्या? दूसरी तरफ टच करिए। इस तरफ मिल जाता है, उस तरफ नहीं मिलता। इस तरफ, उस तरफ काफ़ी दूर है ये। इसका मतलब इसकी मोबिलिटी काफ़ी कम है। स्केपुलर डिस्काइनेसिया है इसके अंदर। इसका हम स्केपुला खोलेंगे तो ये टच कर जाएगा। राइट। थोड़ा आगे झुकिए, धीरे धीरे झुकिए, टो टच करिएगा। धीरे नहीं नहीं, थोड़ा और स्लो, थोड़ा और स्लो, धीरे धीरे स्लो करिए, जाइए धीरे धीरे करके। थोड़ा सा कर्वेचर भी है आपका ना स्पाइन के अंदर, थोड़ा स्पाइन रोटेटेड है लेफ्ट की तरफ। दोनों हाँ, इस तरफ घूम गई है स्पाइन। राइट, सीधा हो जाइए। ऐसे करने में दर्द है? नहीं। इस तरीके से दर्द? नहीं। ऑलराइट। टो टच हो जाते हैं पूरे से, टो टच करें, टो टच हो जाते हैं। ऑलराइट। काफ़ी पोर्नेटेड आर्च है आपकी। ये जो यहाँ का ना एंगल होता है ना, इस तरफ होता है। हील ना अंदर की तरफ रहनी चाहिए। हील बिल्कुल सीधी है आपकी, ये पोर्नेटेड आर्च की वजह से है। राइट। तो चांसेस है कि बार बार ट्विस्ट हो सकता है। ट्विस्ट होता है ना फ्रीक्वेंटली, इसी वजह से होता है वो। लेफ्ट पाँव छोटा है आपका? राइट में ज़्यादा पेन। हाँ, वो इसलिए है, लेफ्ट पाँव छोटा है आपका। छोटा इसलिए क्योंकि इसमें वेट नहीं डल रहा ना, अब सारा वेट इस तरफ डलता है, लेफ्ट की तरफ डलता है। तो तराजू के जैसा होता है, जैसे तराजू होता है ना, जिसकी तरफ वेट डलेगा वो नीचे चला जाएगा। तो ये छोटा इसलिए हो गया है। आपका इलियक क्रस्ट जो है ना, ये जो लाइन है वेस्ट लाइन, ये ऊपर है लेफ्ट वाली, ये सॉरी राइट वाली, कैसे हो गया? ये ऊपर है। पोस्चर फॉल्ट है, आप लोगों की ट्रैवलिंग रहता है बहुत ज़्यादा, लगेजेस भी होते हैं भारी, तो इस वजह से ये पोस्चर फॉल्ट है। राइट। ये हिस्सा दर्द करता है? हाँ। वो इसी वजह से दर्द करता है, उसकी वजह से लेटिसमस डोर्साई मसल होती है, उस वजह से दर्द करता है। हाँ, ये पोर्शन करेगा, एक ये पोर्शन भी करेगा, ये ज़्यादा करेगा आपको क्योंकि ये टिल्ट की वजह से। तो मैं पूरी स्पाइन ही कवर करूँगा इसमें। ठीक है। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe out. Perfect.
One more. Out. छोड़ दें। ये आपका C6 C7 के लिए, इससे रोटेशन आपका गर्दन का बढ़ जाएगा। टॉक्सी देनी है ना आपको। अभी जो टेल है वो इस तरफ शिफ्ट हुई है, राइट की तरफ, राइट। तब ऊपर की जो कॉक्सिक्स है C3 C4 के ऊपर टैप करेंगे, राइट, ताकि ये जो इसके अराउंड स्वेलिंग है वो कम हो जाए, राइट। इजी कर दें। लूज कर दें। ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट। गर्दन उठा दें ऊपर, राइट। स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन बोलते हैं इसको। खींचूंगा पीछे से, एक ऐसा लगेगा जैसे रस्सी जैसा खींचा हुआ है। हाँ, मतलब स्पाइन के नीचे, स्पाइन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। खींचने से आपको फील होगा कि नीचे तक खींचेगा। इससे आपकी नर्व्स है सारी डिकम्प्रेशन हो जाएगा नर्व का। ढीला छोड़ें, सांस लें, छोड़ दें। खींचा पीछे से कुछ, ढीला छोड़ा नीचे से, लूज। ब्लेड कंधा था जो नीचे था ना, लेफ्ट वाला, उसको पिक करेंगे, लिफ्ट करेंगे हम लोग। इसको स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट बोलते हैं। तो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट को क्रैक करेंगे। लूज कर दें बॉडी, सांस लें, छोड़ दें। ये वाला ढीला छोड़ दें, सांस लें, छोड़िए। इसमें से वन मोर, बिल्कुल। एक और, एक और, यस, स्ट्रेट। हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपकी बॉडी में, है ना। हाइपर फ्लेक्सिबल है आपके जो हाँ नीचे कर दें इस तरीके से। ठीक है, मेरी तरफ करवट ले लें। आपका जो राइट वाला पल्विस है, जनरली पल्विस ऐसे होते हैं हमारे, बराबर होते हैं दोनों। अब जो राइट वाला पल्विस है ना, वो इस तरीके से ऊपर है, रोटेटेड है, पोस्चर की वजह से।
इसकी वजह से एक तरफ बैक में दर्द होना बड़ा कॉमन है, उसी वजह से यहाँ पे थोरेसिक स्पाइन पे दर्द होता है, नेक पे दर्द होता है, क्योंकि यहीं से सीढ़ी चेंज हो गई है। ठीक है, इसको सुपीरियर इन्फीरियर बोलते हैं, इसे घूम गया टेक्निकली, तो इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ बराबर करने के लिए। ये गलत वर्कआउट से भी होता है? नहीं, गलत वर्कआउट से ठीक नहीं हो पाता, ये हुआ किसी इंजरी की वजह से या ज़्यादा ट्रैवल करने से, बट टेढ़ा होने के बाद हम उसको वर्कआउट कर करके वहीं पे स्ट्रॉन्ग बना देते हैं गलत पोजीशन पे ही, तो फिर बार बार पेन क्रिएट करता है वो। तो उसको अलाइनमेंट कर दूंगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। गर्दन टिका दें यहाँ से, यहाँ से 2 क्रैक आएंगे, एक L4 L5 से, एक L5 S1 से, इस एरिया से। ढीला छोड़ दें, सांस लें आप, छोड़ दें। सांस को ऊपर की तरफ, इसको चेस्ट मोड़ में ऑफ। आगे आ जाएं, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। फिर से रिपीट करेंगे इसको, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, इसको सीधा कर दें, सांस लें, यस, फिर बार सही है। घुटने मोड़े, खड़े कर लें मोड़ के, हेड यहाँ से पकड़ लें, हाथ पीछे से पकड़ लीजिए, अब लेट चाहिए, ढीला छोड़ें, हाथ पकड़ के रखिए, हाथ पकड़ के रखिए, दैट्स राइट, गेट कंफर्टेबल, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें, सांस लें, छोड़ दें। ये मिडिल थोरेसिक के लिए था। सर छोड़ दीजिए, छोड़ छोड़ छोड़, इस तरफ ज़्यादा टाइटनेस है ना, इस वजह से फूट रहा है। Alright. ऐसे बैठने कि वो टच ना हो, ऐसे बैठती हूँ थोड़ा, ये मेरा बैक भी हर्ट करता है। यस, एक साइड बैठते हो ना, एक साइड बैठने से ही ऊपर चला गया है, एक साइड बैठ के। एग्जैक्टली, मैं पूरा ट्रेन एक साइड बैठ के आई हूँ। हाँ, ऊपर चला गया है, कंपनसेशन में है, मतलब ये पिज़्ज़ा के जैसे है, पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया और कॉक्सिटी ने टॉपिंग डाल दी एक्स्ट्रा। अनवांटेड। हाँ, लॉट्स ऑफ पियर्सिंग, काफ़ी ज़्यादा वो छेदा कर रखा है ना इसमें, तो पकड़ में नहीं आ रहा कान। स्टिल इट्स बेटर। लेटे सीधा, नाक देखते हैं सीधी है क्या। ऑलमोस्ट सीधी है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें से क्रैक नहीं आएगा, हल्का सा चट से साउंड आएगी, वो बाहर नहीं आती एक्चुअली। ढीला छोड़ देना, दैट्स इट, कम डाउन। मैंने नोज ईयर सब ब्राइन कर दिया है, ठीक है। नोज पहली बार कुछ हुआ है? यहाँ थोड़ा फील होता है। हल्का सा कार्टिलेज होता है ना, इसमें बोन नहीं है। So how was the experience? Experience I cannot explain in words. You have to come and visit to experience the feeling. While I was taking it, I was not feeling that much of difference. Just a bit of relaxation. But while I'm talking to you, I feel everything lighter. My shoulder was heavier since 3 to 4 years. I was feeling heavier on the left side of my shoulder, but now it's feeling lighter, much lighter actually. It's equally like this. And my foot has also got better. It was feeling knotted, tight, and the pain was constantly there on my right foot. It is also feeling better. And I have understood the reason behind the pain, and also the cure to that. I'm looking forward to more visits to get it cured properly.
Yes, I don't want to have impact on my workout or my lifestyle because of these problems. These are unnecessary, I feel. And the good thing is he educates you about your problem. Yes, So I came to know this can be healed. I thought it is going to go with me as I get older. I'm going to suffer with all this pain, chronic pains.